नेमि चंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हूँ सुखकार। जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहूँ सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करण ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु उद्योत। गुणस्थान विवेचन, दूसरा अध्याय अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और उसमें हमने 8 कक्षाओं के माध्यम से प्रश्न नंबर 88 तक की चर्चा हमने कर ली थी। 8 प्रश्नों के माध्यम से हमने प्रश्न नंबर 88 तक की चर्चा कर ली थी। और अभी हमको प्रश्न नंबर 89 से हमारी चर्चा पुनः प्रारंभ करनी है। कल हमने समुद्घात के बारे में पढ़ा था। समुद्घात किसे कहते हैं, तो ये समझ लेवें कि अपने आहारक शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, कारमान और तेजस शरीर के साथ बाहर निकलना, उसको कहते हैं समुद्घात। ठीक है। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी याद करना चाहिए कि मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस कारमान रूप उत्तर देह के साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ठीक है, ये चर्चा हमने कर ली थी। उसके बाद समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा 7 प्रकार के। कौन कौन से? वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवल समुद्घात। ये हमें 7 नाम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 की तरफ। केवल समुद्घात किसे कहते हैं? केवल समुद्घात जो है, केवली समुद्घात को क्या कहते हैं? केवल समुद्घात कहते हैं। तो पहले नंबर समुद्घात का, केवली समुद्घात के अर्थ में धवला में लिखा है कि सम उद्घात, सम्यक प्रकार से उत्तर उत्तर घात करना। सम्यक प्रकार से उत्तर उत्तर घात, किस चीज का घात करना? क्या घात हो रहा है? उत्तर। अपने मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप होकर शरीर से बाहर फैलने को केवली समुद्घात, केवल समुद्घात कहते हैं। क्या? वही परिभाषा है, अपने मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना। अब अपन यहाँ पे औदारिक शरीर बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो केवली है उनके तो कौन औदारिक नहीं, उनका कौन सा है? परम औदारिक है। तो यहाँ पर क्या लिखा? परम औदारिक शरीर, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के दंडादि रूप होकर शरीर से बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं, केवल समुद्घात कहते हैं। तो ये दंडादि रूप क्या है? प्रश्न उठा, दंडादि रूप क्या है? तो जब अपने आत्मा के प्रदेश, केवली समुद्घात की बात है, मात्र केवली समुद्घात की बात ये है कि जब परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते शरीर के, तो वो उनकी एक प्रोसीजर होती है। उसी प्रोसीजर के हिसाब से वो अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। कैसा है वो प्रोसीजर? दंड, कपाट, प्रतर, लोकाकार। 4 पॉइंट है। क्या-क्या है? दंड, कपाट, प्रतर और लोकाकार। मतलब सबसे पहले वो आत्मा के प्रदेश सीधे जाएँगे दंड जैसे। तो जो 3 लोक है, 3 लोक में जहाँ आत्मा स्थित है, उस आत्मा से ऊपर पूरा 3 लोक और नीचे, वो ऐसा सीधा जाएगा। पहले आत्मा के प्रदेश पूरे सीधे फैलेंगे, सीधे होंगे वो दंड। फिर कपाट, ऐसे सीधे थे, अब वो आपस में ऐसे खुल गए, तो ऐसा डबल हो गया। सीधा था वो डबल हो गया, तो ये क्या हुआ? कपाट। फिर प्रतर, फिर और खुला, ठीक है? ये ऐसा खुला था,
अभी ऐसे से ऐसा खुला था, अभी ऐसे ऐसे और खुल गए। तो प्रतर और लोकाकार, फिर आखिरी में 3 लोक के आकार का हो जाता है। ठीक है, 3 लोक के आकार का हो जाता है। तो ये केवली समुद्घात होता है और इसकी 4 स्टेज है, दंड, कपाट, प्रतर, लोकाकार। 8 समय का होता है। तो पहले समय में दंड, फिर दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, फिर लोकाकार, फिर 5वें समय में वापस प्रतर, फिर 6वें समय में वापस कपाट, फिर 7वें समय में वापस दंड और 8वें समय में अपने शरीर से वापस आ जाता है। ये 8 समय की प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो ये 8 समय की प्रोसीजर होती है केवली और केवल समुद्घात। केवली समुद्घात याद है हमें नाम से, लेकिन उसको केवल समुद्घात, इसको अपन सही से बोलेंगे तो केवल समुद्घात कहलाएगा। चलिए 90 वाला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, 90वां प्रश्न। हमने 90 प्रश्न अभी तक पढ़ लिए हैं और आगे बहुत कम प्रश्न बचे हैं, 110 है बस प्रश्न। हम 90 पढ़ चुके, 20 प्रश्न और है। लगभग 2-4 दिन में हमारी ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90वां प्रश्न है, केवली भगवान के समुद्घात क्यों होता है? प्रश्न था, केवली भगवान के समुद्घात क्यों होता है? समुद्घात मतलब क्या? अपने आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर मतलब बाहर निकलना। ठीक है, तो ये समुद्घात होता है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? हर समुद्घात के पीछे क्यों का उत्तर है, याद रखना, इसे केवली समुद्घात का नहीं है, हर समुद्घात के पीछे क्यों का उत्तर। जैसे मारणांतिक समुद्घात क्यों होता है, तो वही पढ़ेंगे कि जिन्हें बहुत तीव्र इच्छा होती है कि हम आगे क्या कौन सी गति में जाएंगे, इस प्रकार की तीव्र इच्छा जिससे होती है उसे क्या होता है, मारणांतिक समुद्घात होता है। तो ये सबके पीछे का क्यों का उत्तर है। यहाँ पर केवली समुद्घात क्यों होता है, इसका उत्तर देखते हैं। अब सबको मालूम ही होगा, एक उत्तर पढ़ लेते हैं। ठीक है, आयु कर्म की स्थिति अल्प हो और शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति आयु की अपेक्षा अधिक होने पर अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर्मूर्त करने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है। क्या है ये, मतलब कठिन नहीं है, अपन इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं कि आयु कर्म की स्थिति अल्प हो, मतलब 13वें गुणस्थान में जीव चल रहा है। अब 13वें गुणस्थान में जीव है और उसकी आयु कर्म की स्थिति समझ लो एक अंतर मुहूर्त बची हुई है। आयु कर्म की स्थिति एक अंतर मुहूर्त बदले, मतलब एक अंतर मुहूर्त में वो 13वें और 14वें गुणस्थान कंप्लीट करके सिद्ध दशा में जाने वाले हैं। तो अब आयु कर्म कितना बचा? एक अंतर मुहूर्त। ऐसा स्थिति अल्प हो और शेष 3 अघातीय कर्मों की, कौन कौन से? नाम, गोत्र और अंतराय। इन 3 अघातीय कर्मों की स्थिति आयु उसकी अपेक्षा से अधिक हो, मतलब नाम, गोत्र, अंतराय की स्थिति 4-4 अंतर मुहूर्त समझ लो, 4 मुहूर्त की है और आयु कर्म की एक अंतर मुहूर्त बची है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आयु कर्म तो एक अंतर मुहूर्त में खत्म हो जाएगा और जो बचे हुए 3 कर्म हैं, नाम, गोत्र, अंतराय, वो थोड़ी ना एक अंतर मुहूर्त में खत्म होंगे। उनको खत्म होने के लिए तो 4 मुहूर्त चाहिए, 4 मुहूर्त चाहिए उसके लिए। तो अब क्या करेंगे? ऐसे मतलब बिना स्थिति को पूरे किए ऐसे थोड़ी ना जा सकते हैं छोड़ के। तो क्या करें? अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि होने पर अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर मुहूर्त करने के लिए, कि आयु कर्म कितनी थी? अंतर मुहूर्त। अब शेष जो 3 है जिनकी 4 मुहूर्त स्थिति थी, उसको आयु कर्म की अंतर मुहूर्त की स्थिति के समान करने के लिए, मतलब वो जो 3 है वो 3 कर्म की स्थिति कितनी है? 4 मुहूर्त और आयु कर्म के अंतर मुहूर्त। अब ये जो डिफरेंस है इसको वापस कम करने के लिए क्या होगा कि इसके लिए ये होगा कि केवली भगवान के समुद्घात होगा। और समुद्घात में क्या होता है? सम उद्घात, मतलब सम्य प्रकार से उत्तर उत्तर घात होता है। किसका? अघाती कर्म के शेष 3 बचे हुए कर्मों की स्थिति का। समझे? तो केवली समुद्घात क्यों होता है? क्योंकि आयु कर्म की स्थिति कम है, शेष 3 कर्मों की स्थिति अधिक है। तो उन 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए क्या होता है? केवली समुद्घात होता है। इतनी से अपने को बात
जाननी चाहिए। खैर आपको पता भी होगी। चलिए अब 91 नंबर के प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मतलब मरण के एक अंत मुहूर्त पहले, मतलब एक अंत मुहूर्त बाद किसी जीव का मरण होना है, उससे एक अंत मुहूर्त के पहले उसको तीव्र इच्छा हुई कि मैं किस गति में जाऊंगा, कहाँ जन्म लूंगा। तो ये इच्छा हुई, तो इसको पूरी करने के लिए, या कहें कि नवीन पर्याय धारण करने वाले क्षेत्र को, नवीन पर्याय धारण करने वाले क्षेत्र, जैसे अभी हम मनुष्य गति में यहाँ पर भरत क्षेत्र में हरदा में हैं, और अभी हमें हमारा मतलब मेरा समझ लो कि एक अंत मुहूर्त बाद मरण होना है, और अब एक अंत मुहूर्त पहले मुझे ऐसी तीव्र इच्छा हो कि अब मैं आगे कौन सी गति में जाऊंगा, कौन सा क्षेत्र होगा, इस प्रकार की तीव्र इच्छा हो, तो क्या होता है? मारणांतिक समुद्घात होता है कि मेरे शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेश आने वाले जो भी क्षेत्र है, जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाऊंगा, देव गति में जाऊंगा, नरक गति में जाऊंगा, ऊपर सर्वा सिद्धि, कहीं एग्जाम्पल के लिए अपन कहीं भी जाएंगे, तो क्या होगा कि मेरे आत्मा के प्रदेश मुझे तो छोड़े बिना, मेरे मेरे मूल शरीर को छोड़े बिना उस जगह को छूकर वापिस आ जाएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस गति में जाने वाला हूँ, आने वाला क्षेत्र कौन-सा है, आने वाली नवीन पर्याय का क्षेत्र कौन-सा है, ये उस जीव को पता चल जाता है। ठीक है? तो ये बस क्षेत्र को स्पर्श करके आना होता है, और आत्मा के प्रदेश हैं तो ज्ञान है। आत्मा के प्रदेश जहाँ-जहाँ जाएँगे वो उस जगह का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है? ये इसे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। फिर से पढ़ लें। मरण के अंत मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिन्होंने परभव की आयु बांध ली है, ऐसे जीवों के ही मारणांतिक समुद्घात होता है। जिन्होंने परभव की आयु बांध ली है उनके ही होगा, क्योंकि अंत मुहूर्त पहले तो जाना है, तो उससे पहले नक्की होना चाहिए ना कहाँ जाने वाला, किस क्षेत्र में। अंतिम मुहूर्त पहले यदि आयु ही नहीं बंधी हुई, अंतिम मुहूर्त में यदि उसकी आयु बनने वाली होती, तो उसके मरणांतिक समुद्घात नहीं होता। क्या? क्या कहा? यदि अंतिम मुहूर्त में आयु के नवीन आयु बनना होती है, तो उस समय मरणांतिक समुद्घात नहीं होता। ये बात हमें ख्याल में होना चाहिए। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। 92 अनादि मिथ्यादृष्टि जीव किसे कहते हैं? अब यहाँ से मिथ्यादृष्टि, अनादि और सादि मिथ्यादृष्टि का प्रकरण है। 2 प्रश्न है, इनको भी अपन समझते हैं। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव किसे कहते हैं? प्रश्न उठा। तो उत्तर, अनादि काल से आज पर्यंत, अनादि काल से वर्तमान समय तक पर्यंत जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया, अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, ऐसे जीव को अनादि मिथ्यादृष्टि जीव कहते हैं। ठीक है? चलिए 93 नंबर वाले प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें गया कुछ समझना नहीं था। अनादि मिथ्यादृष्टि मतलब जो अनादि काल से मिथ्यादृष्टि है, जिसने अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करी। और सादी मिथ्यादृष्टि कौन? कि जिसने एक बार, 2 बार, कितनी बार, परंतु कम से कम एक बार तो सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली, तो उसके अनादि मिथ्यात्व पने का क्रम टूट गया, उसको सादी मिथ्यादृष्टि कहेंगे। देखो, एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर भी पुनः पुरुषार्थहीनता से मिथ्यात्वी हो जाने वाले जीव को सादी मिथ्यादृष्टि जीव कहते हैं। क्या कहा? एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर पुनः पुरुषार्थहीनता से मिथ्यात्वी हो जाए। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था, उसके बाद वापस मिथ्यादृष्टि हो गया, उसको सादी मिथ्यादृष्टि कहेंगे। आज तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, उसको अनादि मिथ्यादृष्टि कहेंगे। ठीक है? चलिए, योग किसे कहते हैं? कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप जीव के प्रदेशों की परिस्पंदन रूप पर्याय को योग कहते हैं। क्या? सीधी बात है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन समझ में आता है? जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको यहाँ परिस्पंदन रूप कहा। मतलब कि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप,
जो कर्मों का ग्रहण करना होता है किन के निमित्त से होता है? कषाय और योग के निमित्त से। तो यहाँ पर योग की परिभाषा में क्या लिखा कि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप, ये योग कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप जीव के प्रदेशों की परिस्पंदन रूप पर्याय को योग कहते हैं। मतलब मन, वचन और काय से जीव के प्रदेशों का जितना परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। परिस्पंदन मतलब हिलना डुलना, हलन चलन होना। मतलब कि अपने योग कौन से हैं? मन, वचन और काय। इन तीन योगों के, ये तीन योग जितना परिस्पंदन करेंगे, मन जितना चंचल होगा उतने कर्म बंधेंगे। ये बात बहुत सूक्ष्म है, अपने को अपनाने योग्य है। मतलब इससे अपने ग्रहण क्या करें, इस बात को पढ़ के सिर्फ प्रश्नोत्तर तक सीमित ना रखें, इसको समझने का प्रयास करें। क्या? कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप जीव के प्रदेशों की परिस्पंदन रूप पर्याय को योग कहते हैं। मतलब ये है कि अपने मन, वचन, काय तीन योगों में जितना परिस्पंदन होगा उतने कर्म को ग्रहण होगा। मतलब मन जितना चंचलित है, चंचलित है मतलब परिस्पंदन हो रहा है। कषाय खूब ऐसे पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, बहुत तो एक ये काय का हो गया। बहुत बोल रहे हैं बिना मतलब के, ये वचनों का हो गया। मन, वचन, काय इन तीनों के परिस्पंदन रूप पर्याय को योग कहते हैं। इनके हलन चलन रूप पर्याय को योग कहते हैं। मन में जितना हलन चलन है वो योग है, वचन में जितना हलन चलन है, मतलब मन वचन काय योग तो है ही है, इसमें परिस्पंदन मुख्य है, हलन चलन। ठीक है। मन वचन काय योग की गुप्ती होती है ना, वो तीन गुप्ती में आती है। तो परिस्पंदन को गुप्त कर लेते, मतलब परिस्पंदन होने नहीं देते, जिससे कर्मों का बंधन अधिक नहीं होता। संवर का कारण है क्या? तीन गुप्ती। और बंध का कारण है, आश्रव का कारण है क्या? तीन योग। कौन कौन से हैं? मन, वचन, काय योग तो है ही हैं। ठीक है। और अब यहाँ विशेष खुलासा जो आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अभी अपन योग की तो परिभाषा समझ ली। अब और विशेष खुलासा योग के संदर्भ में यहाँ पे आगे लिखा है, देखो। योग के कितने भेद हैं? योग के दो भेद हैं, भाव योग और द्रव्य योग। ये याद रखना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योग के कितने भेद हैं? भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग किसे कहते हैं? कर्म नौकर्म के योग्य, कर्म नौकर्म के योग्य पुद्गलमय कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। मतलब तात्पर्य ये है कि आत्मा है, आत्मा में ये शक्ति है कि वो पुद्गल के जो वर्गणा है उनको ग्रहण कर सके। समझना, ये होता है भाव योग। कैसा? आत्मा है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। एक शक्ति ये भी है उसमें कि वो पुद्गल की कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण कर सकती है। समझ में आया? ये उसकी ऐसी शक्ति विशेष है, उसको भाव योग कहते हैं। याद रखना। क्या? कर्म नौकर्म के योग्य, कर्म नौकर्म के योग्य पुद्गल में कार्माण वर्गणा, कार्माण वर्गणा लिख दिया। तो कर्म नौकर्म के योग्य क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन वर्गणाओं के भी भेद प्रभेद अन्य प्रकार से होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर विशेषकर ऐसी कार्बन वर्गणा जो कर्म और नौकर्म रूप से परिणमित होने की योग्यता रखती है। समझ में आए वाक्य? ऐसी कार्बन वर्गणा जो कर्म और नौकर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है। तो ऐसा क्या कहा यहाँ पे? कर्म नौकर्म की योग्य पुद्गलमय कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप, ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। इसको ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। और क्या कहा? द्रव्य योग किसे कहते हैं? तो मन, वचन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना, कंपायमान होना, परिस्पंदन होना, वाइब्रेशन होना, कुछ भी कह लो। तो मन, वचन, काय इन तीन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का इस कंपायमान होना वह द्रव्य योग है। ये परिभाषाएं बहुत याद करने की हैं, इसमें ज्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है विशेषकर, परंतु ये याद करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, 20 मिनट हो गए अपने, 10 मिनट की और कक्षा रह गई है।
तो अपन ने यहाँ पे योग की परिभाषा पढ़ी। अपने को यहाँ पे थोड़ा सार रूप बात समझने वाली बात ये है कि मन, वचन और काय ये तीनों योगों के निमित्त से इनको योग कह देते हैं। कहो इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपायमान होता है उसे द्रव्य योग कहते हैं। ये ऐसा एक विशेष खुलासा अपने दिमाग में रखो। हम क्या करते हैं? मन, वचन, काय योग उनके निमित्त से। मन, वचन, काय योग नहीं है। मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो कंपायमानपना हुआ, जो सकंप हुआ, आत्मा के प्रदेश सकंप हुए, वो योग है, वो द्रव्य योग है। और आत्मा में ऐसी शक्ति विशेष कि वो पुद्गल के परमाणु को ग्रहण कर सके, वो भाव योग है। तो ये एक विशेष खुलासा है, एक विशेष बात है, इसको ध्यान में रखना। और बात क्या ध्यान में रखने वाली है कि हम जितना सोचते हैं, जितना बोलते हैं, जितना कंपायमान अपने शरीर को करते हैं, मतलब तीनों ही के निमित्त से जो हम अपने आत्मा के प्रदेश को कंपायमान करते हैं, चलित करते हैं, और क्या कह सकते हैं, जो अपने मन में कुटिलता आती है, मायाचार है, ये सब के सब निमित्त है कर्मों के तीव्र ग्रहण में। समझ रहे हैं? वे व्यक्ति जो मन में कुटिलता रखते हैं, जो मन में बहुत कुछ सोचते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ कर नहीं पाते तो मन ही मन में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मन ही मन में बहुत कुछ सोचते हैं। वो वचन से कुछ भी बोलते हैं, दूसरों को बुरे वचन बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, बिना मतलब के बोलते हैं। जिनेंद्र देव की जो वाणी है, जो दिव्य ध्वनि है, उसको बोलने की बजाय अनर्थ व्यर्थ की बातें बोलते हैं, गाने गाते हैं और शरीर से नृत्य करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए, अपना अंग प्रदर्शन करने के लिए नृत्य करते हैं। यहाँ पे ये विशेषकर क्यों है? क्योंकि बोलने में तो भजन भी है, बोलने में तो प्रवचन भी है, नृत्य में तो भक्ति भी है। तो ये शुभ कार्यों में है, ये अशुभ कार्यों की कुटिलता, संसार को बढ़ाने वाली कषायमय, इन सब से क्या होता है? तीव्र कर्म का बंध होता है। कषाय तो है ही और योग भी है। इन दोनों के निमित्त से क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। तो कर्म बंध से भयभीत होना मतलब ऐसा भयभीत नहीं कि हाँ डर गए अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि नवीन कर्म बंध से भयभीत रहना, अपने विचारों को, अपने मन में आए बुरे विचारों से भयभीत रहना, ठीक है? अपनी वाणी पर आए अपने वचन पर आए, अपने मुँह पर आए गलत शब्दों से भयभीत रहना, अपनी गलत क्रियाओं से भयभीत रहना और साथ ही साथ उसको सुधारने का पुरुषार्थ करना, है ना? इसके लिए एक बहुत अच्छा कोटेशन कहते हैं अपने रामायण वाले बड़े पंडित जी साहब कि दूसरों के लिए आप भाव कितना ही बिगाड़ो, भाव तुम्हारा बिगड़ना है, इसलिए भाव बिगाड़ने का भय ज़रूर रखना। भाव बिगड़ने का मतलब हम एक विचार करें कि हमारे जीवन में कितने भाव, एक दिन में कितने भाव बिगड़ते हैं। हम कितनी बार दूसरों पे क्रोधित हो जाते हैं, कितनी बार बिना सर पैर की बातों पर हम अपना चलायमान कर लेते हैं मन को, कषाय कर लेते हैं। तो वो एक बार विचार करो कि इन सब चीज़ों से कितना कर्म बंद हो रहा है। मतलब अब कितना संसार में कितना रुलना है अपने को। हम इतना समझ के भी, इतना सोचकर भी, इतना सुनकर भी यदि सुधर नहीं पा रहे हैं, यदि सत्य मार्ग की हम और अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, तो संसार कितना बाकी है सोचो ना। बात हमको मिल गई है कि मन, वचन, काया की कुटिलता नहीं रखना। इसलिए तो जो अपन कहते हैं ना जो उत्तम क्षमा मार्दव, जो मार्दव धर्म है वो किस लिए है? मतलब मन, वचन, काया की कुटिलता कि तीनों को एक करना, थोड़ी सूक्ष्मता है मतलब ये विषय में, इसलिए मैंने ये सब बात बताई कि अपन पढ़कर भी, समझकर भी यदि उसे अपना नहीं पाते, किस चीज़ को अपनाएँगे हम? ब्रह्मानियों की कथाओं को अपनाएँगे, कि द्रव्यानियों की आत्मा को अपनाएँगे? इन बातों को तो अपना सकते हैं ना हम। इन बातों पर तो हमारा बस चलता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्रिया, अभिप्राय, सब पे ऊपर तो हमारा बस है ना। ऐसा तो है नहीं? इस प्रकार। तो ये विचारणीय बिंदु है, सोचने वाली बात है कि ये सब समझ के सुनकर भी हम अपने योगों की एकाग्रता पर कार्य नहीं करते।
मतलब किस चीज़ पर हम कार्य करते हैं, ये विचारने वाली बात है। क्या कार्य करते हैं हम? खाना बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घर पे रहते हैं, आजकल सैनिटाइज़ करते हैं हाथों को, मतलब जो भी है, वो कार्य करते हैं। ये कभी ऐसा विचार आया कि मन, वचन, काया की एकाग्रता रूप कार्य करना है। अभी तो यहाँ वो ध्यान लगाने की बात नहीं है, आत्मा के अनुभव की बात नहीं है, वो तो दूर ही रहो। अपन मन में ही कितना कुछ सोचते रहते हैं। बिना सर पैर की और वो बात कोई कैसे जानेगा? बाहर से तो आप बड़े पंडित दिख रहे हो, बाहर से आप पूजा करते हो, प्रक्षाल करते हो, सब बढ़िया कर रहे हो, दान आदि क्रिया कर रहे हो, बाहर से मन की बात कौन जानेगा? बाहर से तुम दान दे रहे हो, अंदर ही अंदर चल रहा है, किस-किस को दान दें, कि हमने क्या वो खोल के रखा है क्या भंडारा यहाँ पे, ये। तो पॉइंट समझो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, मन में ये सोचते हैं अपन वचनों से दान देते हुए है ले जा, तू भी क्या याद रखेगा भिखारी है तू, तुझे मिला नहीं। तो ये एक विचारणीय बिंदु कि हम वचनों से किस-किस को क्या-क्या बोलते हैं। साधारण जनों को तो हाँ, जय जिनेंद्र अच्छी बात, बहुत बढ़िया, हाँ, बड़े विद्वान और कोई बाई आ जाए घर में, कोई गरीब आ जाए तो तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, शर्म नहीं आती, समझ रहे हो? वचनों का खेल देखो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 समय हमने अच्छी बात बोल दी, तो कर्म कट गए, नहीं, 2 समय अच्छी बात बोल दी तो अच्छी बात, लेकिन अब आगे क्या करना है? निरंतर बुरी बातें बोलते रहोगे, निरंतर बुरा सोचते रहोगे, क्रियाएँ करते रहोगे तो मतलब कर्म बंधना है, निरंतर कर्म बंध रहे हैं और निरंतर कर्म बंधन के साथ-साथ अनंत काल का संसार भी चलना है साथ में अभी। कहाँ मिलेगा सिद्ध पद? एक घड़ी की अंतर मुहूर्त की लिए हम मन, वचन, काया की एकाग्रता नहीं कर पाते। जो मन में सोचे वही वचन में हो, वही क्रिया से हो। कितनी बड़ी बात है विचार करना, कितनी बड़ी बात है। बहू ने खाना बनाया, बुरा बना तो हम वचन से कुछ नहीं बोलेंगे, काया से कुछ नहीं करेंगे और मन ही मन क्या करते हैं हम? मन की कौन जानता है? आपके मन की ना हम जानते हैं, ना हमारे मन की आप जानते हो। ये विचार करने वाली बात है। बाहर से हम कितना अच्छा बन के फिरते हैं कि हम किसी कुछ नहीं बोलेंगे, हम सहज रहते हैं। मन की बात हम नहीं जान पाते, तो वो कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है? इसलिए अपने मन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। मन में ये जो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो बहुत मतलब बच्चों को पढ़ाने की जब वो देते हैं, उत्साह कराते हैं, उन्हें समझाते हैं तो क्या बताते हैं कि मन बहुत छोटा है, दिमाग बहुत छोटा है। तो उसमें आप या तो बिना सर पैर की बातें भर लो, बच्चों के लिए गाने याद कर लो आप पिक्चरें याद कर लो आप, मोबाइल याद कर लो आप। तो वो या तो ये याद कर लो या जिनवाणी याद कर लो। तो उसके लिए कहते हैं कि यदि आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है, तो उन सब चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। जगह तो उतनी ही है ना, या तो तुम गाने भर लो उसमें या भजन भर लो, ऐसा। उसी प्रकार ये जिनवाणी मन में जब तक नहीं आएगी, जब तक कुटिलता नहीं जाएगी, मन की शुद्धता नहीं होगी, मन की वो घटिया बातें निकलेंगी तो सच्ची बातें आएँगी। अब हम सच्ची बातें 1 घंटा सुन के दिन भर तो घटिया बातें करते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, तो आगे कैसे बढ़ पाएँगे? आगे कैसे हो पाएगा काम? ठीक है? चलिए, तो प्रश्न नंबर 98 और पढ़ लेते हैं और फिर आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। अन्य अपेक्षा योग के कौन से और कितने भेद हैं? अभी हमने 2 भेद पढ़े, भाव योग और द्रव्य योग। अब पढ़ते हैं, कषाय योग और अकषाय योग, ये 2 भेद हैं, कषाय योग और अकषाय योग। अवलंबन की अपेक्षा से मनोयोग, वचन योग और कार्य योग, ऐसे 3 योग हैं। मनोयोग के 4, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। वचन योग के 4। अब ये सब लिखे नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप याद कर लो या लिख लेना इसको। मन योग के 4 भेद हैं। मन योग के 4 भेद हैं। कौन-कौन से? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। वचन योग के 4 भेद हैं, इसमें लिखे नहीं है। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। काय योग के 7 कौन-कौन से? औदारिक, ठीक है, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान। ये 7 काय योग के भेद हैं, ठीक है? इस 7 के निमित्त की अपेक्षा से 15 भेद भी होते हैं। 15 भेद हो गए योग के, कैसे? 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के और 7 काय योग के। इस प्रकार 15 भेद भी होते हैं।
वास्तविक रूप से देखा जाए तो योग एक ही प्रकार का है। ठीक है? वास्तविक रूप से देखा जाए तो योग जो है वो एक ही प्रकार का आत्मा की चलायमानपन, अब वो किसी भी निमित्त से हो, वो एक ही प्रकार का योग होता है। ठीक है? इस प्रकार आज की कक्षा थी। जो विषय समझा है उसपे बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बात है। बहुत, बहुत गंभीरता से। ठीक है? चलिए विचार करिएगा, शेष चर्चा हम कल करेंगे। जय जिनेंद्र।